So hello everyone, I am Nancy Jain and recently I cleared SSC CGL in my fifth attempt. Wait, fifth attempt मतलब ऑलमोस्ट 6-7 साल। इतने सालों में मैंने ऐसी कौन से ब्लंडर्स किए या गलतियाँ की कि मुझे 7 साल लग गए। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज इट एक्चुअली वर्थ इट। तो आज मैं आपको अपने ब्लंडर्स के बारे में बताऊंगी ताकि आप उनको अवॉइड कर सको और अपने टाइम को बचा सकूँ। सो स्टार्ट विद माई मिस्टेक्स। सो फर्स्ट नंबर में आएगा लेट गो करना नहीं सीखा। मेरे को पास्ट को भी पकड़ना है, फ्यूचर को भी प्लान करना है, एंड प्रेजेंट में तो जीना ही है। तो इतना सब कुछ नहीं होगा भाई, नहीं होगा। सबसे पहले लेट गो करना सीखो। मैं हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन रियलिटी ये है कि सब कुछ कंट्रोल नहीं होता है, और जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो आप पूरे शिद्दत से करो। एंड देन बोलना भगवान जी जो मेरे लिए बेस्ट हो वो कर देना। मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, और सब छोड़ देना। लाइफ में फ्लो के साथ जीना पड़ता है। सो लर्न टू लेट गो। मिस्टेक सेकेंड, खुद पर डाउट करना। दूसरी मिस्टेक, मैं अपने पास्ट के रिजल्ट के बेसिस पे खुद को जज कर रही थी। एंड दिस हैपन इन माई नीट अटेम्प्ट। अगर एक अटेम्प्ट खराब गया तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन ट्रुथ ये नहीं है कि योर पास्ट रिजल्ट डजंट इक्वल्स टू योर फ्यूचर पोटेंशियल। सो याद रखना। एंड माई थर्ड मिस्टेक वॉज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तीसरी मिस्टेक थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। तो एक सेकेंड पॉज करना एंड कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। एंड माई आंसर इज प्रैक्टिस से। कॉन्फिडेंस इनबिल्ट हो, बचपन से हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप उसको डेवलप कर सकते हो। जैसे घर में मम्मी को नींद में भी उठाओ तो वो रोटी गोल ही बनाएंगे, क्योंकि उन्हें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। वैसे ही एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस भी प्रैक्टिस से ही आता है, और तुम उसको डेवलप कर सकते हो। मिस्टेक 4, डोंट हैव सेल्फ अवेयरनेस। चौथी मिस्टेक, मैं दूसरों की ज़्यादा सुनती थी, खुद की कम। मेरे केस में दूसरे यूट्यूब है, हो सकता है आपके केस में भी हो। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कब कोर्स लेना है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब मॉक देना है। कहीं आप अपनी जिम्मेदारी टीचर्स को देने के लिए कोर्स तो नहीं ले रहे हो, एंड कहीं आप अपने मॉक्स देने से तो नहीं बच रहे हो। लाइक आप उनको डिले कर रहे हो कुछ भी बहाना दे के। एंड मिस्टेक नंबर 5, बॉडी को इग्नोर करना। पांचवी और इम्पॉर्टेंट जो गलती होती है, हम अपनी बॉडी को इग्नोर करते हैं। ऑल्दो आई डू योगा, इवन प्ले बैडमिंटन, फिर भी मुझे इतना बैक पेन होने लगा था कि आई कांट एक्सप्रेस, बट इट हर्ट्स अ लॉट। एंड ऑल्सो चेक कि आपको नींद सही से आ रही है, कहीं आप बर्नआउट फील तो नहीं कर रहे हो। और इनको इग्नोर नहीं करना है। मैं बताऊंगी आपको किसको इग्नोर करना है, कहाँ अपनी इग्नोरिंग पावर यूज़ करनी है, बट डेफिनेटली यहाँ नहीं करना है। सो लिसन टू योर बॉडी। थोड़ा माइंडफुल ब्रेक लो। रील स्क्रॉल नहीं करना है, रिचार्ज करो खुद को। जो आपको पसंद है वो करो। एंड इट डजेंट मीन कि आपको डिसिप्लिन नहीं रहना, लेजी बन जाना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज इट एक्चुअली वर्थ इट। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इतना टाइम देना वर्थ इट था? तो मेरे लिए यस, एब्सोल्युटली यस। क्योंकि मैं सिर्फ रिजल्ट नहीं, मुझे अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना था, और वो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लेता है। सो फॉर मी इट इज़ वर्थ इट। बट डू यू ऑल्सो रिक्वायर द सेम टाइम? तो नहीं, आप अपने हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से सब कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग बिगनर्स स्ट्रेटजी के बारे में पूछ रहे थे, तो नेक्स्ट वीडियो वही आएगी। बट मैं चाहती हूँ उसके पहले आप ये वीडियो देखो, आप समझो कि एक माइंडसेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड मैंने जो 7 सालों में सीखा वो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ नैंसी जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे, एंड जय हिंद।